देखिए आप पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, आप दो पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब आपका थर्ड आता है परफेक्ट, ये तीसरा आता है थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि इसका यूज हम तब करेंगे जब एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होगा। एक कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, उसके बाद जब कोई कार्य शुरू होता है तो बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यहां पर हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। When you will see in any sentences the first work has been finished then started another, it is called perfect participle। और perfect participle में having और verb की थर्ड फॉर्म होती है। जिस तरीके से आप लोग जानते हो कि परफेक्ट टेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आप देखते हैं हैव हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा परफेक्ट पार्टिसिपल जब एक काम खत्म कर लिया फिर दूसरा काम किया, इसका मतलब है कि वहां पर ये लगाना है। जैसे शी finished her homework, she went to school। उसने अपना कार्य, अपना होमवर्क फिनिश किया। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। अब वो काम करते करते तो स्कूल नहीं गई, काम करने के बाद एक कार्य पूरी तरीके से फिनिश हो गया तब किया उसने दूसरा काम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यूज करेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग finished। Finished is the third form of verb finish। finish का थर्ड फॉर्म होता है, having के बाद यूज किया। having finished her homework she went to school। पूरा हो गया सेंटेंस, नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब एक काम पूरी तरीके से समाप्त हो गया और इसके बाद दूसरा काम किया गया तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट he was punished by his teacher। He was punished by his teacher। He felt sorry। एक चीज और भी याद रखना है आपको, जब हम इसको सेंटेंस को यूज कर रहे होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, तो जैसे यहां पे लिखा है हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, कॉमा लगा देना है, और शी वेंट टू। इस सेंटेंस में और इसमें फर्क है। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, इसका वॉइस एक्टिव है, मीन्स ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन इसके बाद वाला सेंटेंस ये पैसिव में है। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, उसे उसके टीचर के द्वारा दंडित किया गया। मीन्स वो कुछ नहीं कर रहा है,
इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में आप जानते हो बाई का यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। He felt sorry, उसे अफसोस हुआ। अब यहां पर जैसा कि आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, हैविंग। अब क्या होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं हैव हैज को, हैव को आप जानते हैं कि बीन लगा दिया जाता है। इस सेंटेंस में भी हैविंग बीन का यूज करेंगे। जब भी हम देखेंगे ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, तो हम हैविंग बीन लगाएंगे। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही कॉमा लगाएंगे, ही फेल्ट सॉरी। नॉट ए वेरी डिफिकल्ट पार्ट। तो punished by his teacher. Having been punished by his teacher, he felt sorry. ये सेंटेंस इस तरह से बन जाता है। अब आप देख रहे हैं कि आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा। एक बार हल्का सा रिवीजन हम आपको कराते हैं जो तीनों पार्टिसिपल को आपको अलग अलग क्लियर करेगा। देखते हैं सेंटेंसेस को आगे। और अभी तक जो सेंटेंस आप बना रहे थे वो 2 सेंटेंस थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा करवाते हैं। ओके।